नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। 18 सितंबर से 25 सितंबर तक चलने वाले विधानसभा मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के चलते कई सड़कें, बिजली और पेयजल स्कीमें प्रभावित हुई हैं, तो वहीं कई लोगों के घर जमींदोज हुए हैं। कई लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं। वहीं आपदा प्रभावित लोगों को सही आर्थिक सहायता मिले, इसको लेकर बिलासपुर से विधायक और हिमाचल बीजेपी कोर कमेटी सदस्य त्रिलोक जम्वाल ने विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सदन में मुद्दा उठाने की बात कही। बीजेपी कार्यालय बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि जिला में आई प्राकृतिक आपदा के चलते कई लोगों के घर गिर गए या फिर गिरने की कगार पर हैं, जिन्हें प्रदेश सरकार मदद के तौर पर निःशुल्क 1 बीघा जमीन किसी सुरक्षित स्थान पर उपलब्ध करवाएगी। साथ ही घर बनाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए तक की मदद भी 1 माह के भीतर करें, ताकि आपदा के चलते बेघर हुए लोगों को मदद मिल सके। हमारे विधानसभा के सम्माननीय स्पीकर महोदय 6 सितंबर को बिलासपुर में पधारे। एक ये लोग इस बैठक में अपेक्षित हैं, उनके नाम आए। हम सब लोग बैठक में जा रहे थे, लेकिन पता लगा फिर उन्हें अनुबंध पर लगाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आगामी कैबिनेट बैठक में उनकी मांगों पर फैसला नहीं होता है तो विधानसभा के मानसून सत्र का परिवार सहित वे लोग घेराव करेंगे। अगुवाई में जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने शिष्टाचार भेंट की, जिसपे जो जरूरत की मांगे हैं उनके समक्ष रखी। तो हमने जो उनसे कहा कि अभी जो है बजट सत्र में सभी का जो है मानदेय बढ़ाया गया, परंतु जरूरतों को सरकार भूल गई। और हमने उनको स्पष्ट तौर पर कहा कि जो है हमारा जो वेतनमान है वो 4500 रुपये करीब है, जो कि आज की इस महंगाई के दौर में जो है गुजारा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हमसे उनसे आग्रह किया कि जो है हमारा मानदेय बढ़ाकर जो है कम से कम 9300 रुपये किया जाए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सिरमौर जिला के प्रवास पर पच्छाद के नारंग पहुंचे, जहां उनका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। रोहित ठाकुर चनालग में जन्माष्टमी मेले के समापन की अध्यक्षता करने यहां पहुंचे थे। इससे पूर्व उनका नारंग पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने यहां पर लोगों की जन समस्याओं को भी सुना। नारंग में समारोह में बोलते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार, पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर और वीरभद्र सिंह द्वारा हिमाचल के विकास में दिए गए अभूतपूर्व योगदान को याद करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में पर्वतीय विकास में प्रदेश पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का सपना है कि हिमाचल प्रदेश को 4 सालों में आत्मनिर्भर और 10 सालों में आदर्श राज्य बनाना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इन क्षेत्रों में और अधिक कार्य करने की जरूरत है। तो सिरमौर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सिरमौर जिला के प्रवास पर पच्छाद के नारक पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। रोहित ठाकुर चनालग में जन्माष्टमी मेले के समापन की अध्यक्षता करने यहां पहुंचे थे। इससे पहले उनका नारक पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। उसके बाद उन्होंने यहां पर लोगों की समस्याओं को भी सुना है। आवश्यकता है जिसमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। दूर दराज क्षेत्र होने के कारण स्टाफ का अभाव रहता है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने लगभग 6000 पदों की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्राप्त की है। जैसे ही हमारा नया चयन आयोग कार्य प्रारंभ करेगा, प्राथमिकता के आधार पे इन पदों को भरा जाएगा और मेरा पूरा प्रयास होगा, जैसे उदाहरण के तौर पे नारंग का स्कूल है हमारा, लगभग सभी पोस्टें जो हमारी साइंस की खाली पड़ी है इनको भरा जाए। और आज समय भी आ चुका है कि हमें विस्तार के में विराम लगाते हुए जो मौजूदा, मैं समझता हूं हमारा शिक्षा का ढांचा है, आधारभूत ढांचा है, उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की ओर से बीते दिनों इस वर्ष के लिए बागवानों के केसीसी के ब्याज को माफ करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसे शिकायत के तौर पर हित समाधान के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसके बाद जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसमें किसी भी तरह की राहत देने में असमर्थता जताई गई। जवाब आने के बाद किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कंवर रविंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस मामले में किसी भी तरह की राहत देने से इनकार किया गया है और इसे उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान बागवानों को बरसात के चलते भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को इसमें संज्ञान लेते हुए राहत देनी चाहिए। तो शिमला से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की ओर से बीते दिनों इस वर्ष के लिए बागवानों के केसीसी के ब्याज को माफ करने को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इसे शिकायत के तौर पर इस समाधान के अंतर्गत दर्ज किया गया, जिसके बाद जवाब मिला। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए पीएमओ की ओर से इसमें किसी भी तरह की राहत देने में असमर्थता जताई गई है। जवाब आने के बाद किसान कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता कंवर रविंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस मामले में किसी भी तरह की राहत देने से इनकार किया गया। सीसी की ब्याज जो पिछले 1 साल में लगी थी उसको माफी देने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उस शिकायत को बंद कर दिया और उसमें कहा कि भाई हम आपको अभी इस पे किसी प्रकार का उत्तर नहीं दे सकते, तो हमारी जो ब्याज केसीसी की किसानों पे लगी है पिछले 1 साल में वो ज्यों की त्यों बनी हुई है और किसानों को देनी पड़ेगी। हम उनसे आग्रह करते हैं कि यदि वो हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को इमीडिएट राहत दे सकें ब्याज से माफी दे करके पिछले 1 साल की, तो हम उनके बड़े आभारी रहेंगे। हम पूरे हिमाचल प्रदेश के किसानों की ओर से उनसे हिमाचल प्रदेश में सेब का सीजन अपने चरम पर है, तो सेब बागवानी को लेकर राजनीति भी भरपूर हो रही है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में बागवान के सेब नाले में बहाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। मामले को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बागवान पर 1 लाख का जुर्माना लगाने के बाद इस पर सरकार चारों ओर से घिरी है। बीजेपी ने सरकार को बागवान विरोधी करार दिया। बीजेपी नेता रवि मेहता ने कहा कि आपदा से निपटने में सरकार पूरी तरह से विफल रही। सड़कें बंद होने की वजह से बागवान का सेब घर में ही सड़ रहा है और सरकार अपनी कारगुजारी को छिपाने के लिए बयानबाजी, बागवानों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। इसी का उदाहरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बागवान पर किए गए 1 लाख रुपए के जुर्माने के रूप में देखने को मिला है। तो प्रदेश में एक बार फिर से सेब पर सियासत जो है जमकर होने लगी है। विपक्ष सरकार को लगातार अब इस मामले में घेरने में लगा पड़ा है। तो आपको बता दें कि बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में बागवान के सेब नाले में बहाने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बागवान पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लाया गया और अब इस पर सियासत शुरू हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आपकी जो बागवानों को लेकर के नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। आप अपनी कारगुजारियों को लेकर के बागवानों की जो फसल मंडी में नहीं पहुंच रही है, आज भी जो उसका किराया थोड़ा सस्ता होना चाहिए, कार्टन उसको थोड़ा सस्ता मिलना चाहिए, उसकी फसल को सुनिश्चित कर करके मार्केट में अच्छे दामों पे बिकनी चाहिए। आप उन सब चीजों से ध्यान हटा कर करके आप बदले में, क्योंकि वो खबर जो उसने खुद भी वो वीडियो नहीं बनाया था, किसी के माध्यम से बना और वो जब नेशनल बना आपने प्रेशर किया कि आप वो गवाही दे, उसमें बोले कि ये फेक न्यूज है, तब जाकर के जब वो नहीं माना तो वो इस तरह का जो कृत्य है प्रदेश सरकार के प्रेशर में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से वो किया है और 1 लाख का जो जुर्माना लगाया है हम उसका विरोध कर रहे हैं। वहीं कालका शिमला रेलवे सेक्शन क्षतिग्रस्त होने से रेलवे को काफी नुकसान हुआ है। पूरे सेक्शन को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है और इस पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं ट्रेनों का संचालन न होने से रेलवे को 1.5 से 2 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बार बार बारिश के कारण बाधित होने वाले इस रेलवे ट्रैक को अब इस प्रकार से सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे कि लैंडस्लाइड होने के बाद भी रेलवे लाइन को किसी प्रकार का नुकसान न हो और टॉय ट्रेनों का संचालन भी निरंतर जारी रहे। कालका से कोटी के बीच एक ट्रेन चला दी गई है। दूसरे चरण में 16 सितंबर से कालका सोलन और तीसरे चरण में 30 सितंबर से कालका शिमला तक टॉय ट्रेन का संचालन
शुरू कर दिया जाएगा। तो आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कालका शिमला रेलवे सेक्शन क्षतिग्रस्त होने से रेलवे को काफी नुकसान यहां पर उठाना पड़ रहा है, जिसको लेकर कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। पूरे सेक्शन को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है और इस पर अलग से लगभग 5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।